बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहता था। पति का नाम बापलो था और पत्नी का नाम मालो था। वो दोनों बहुत गरीब थे और उनका कोई संतान भी नहीं था। बापलो के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियां बो लिया करता था। इनमें से कुछ सब्जियां तो उनके घर के ही काम आ जाती और बाकी बापलो बाजार में बेच आता था। सब्जियां बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उसी से दोनों का गुजारा चलता था। बापलो का गांव एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए वहां पर बहुत शांति रहती थी। दोनों पति पत्नी अपना अधिकतर समय भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना में लगा दिया करते थे। कुछ दिनों से उनके गांव में लोभी नाम का एक बाघ ने आतंक मचा रखा था। घरों के बाहर बने बाड़ों में से रोजाना कोई न कोई पशु उसका शिकार बनता था। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस बाघ से छुटकारा पाया जाए। अगले ही दिन चौपाल पर पंचायत जमा हो गई। एक व्यक्ति ने कहा, एक काम करते हैं, पशुओं को बंद आंगन में रखना शुरू करते हैं। पंचों ने भी उसकी सलाह मान ली। अब जिन लोगों के घर बड़े बड़े आंगन थे उनके आंगन में पशु बांध दिए गए, लेकिन लोभी को कोई दीवार नहीं रोक पाई। दीवार फांदकर वह घर के लोगों की नाक के नीचे से अपने शिकार को ले जाता था। पहले तो लोभी रात में ही उत्पात मचाता था, लेकिन अब तो वह दिन दहाड़े गांव में घुस जाता। गांव में कोई ऐसा बहादुर व्यक्ति नहीं था जो उसे चुनौती दे सके। गांव वाले के मन में इस खूंखार बाघ का भय बैठ चुका था। इस बार पंचायत की आपात बैठक बुलाई गई। प्रधान ने कहा, यह बाघ तो दिन पर दिन मुसीबतें बढ़ाता जा रहा है। मुझे लगता है कि इस गांव को छोड़ देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। प्रधान ने सबके सामने यह सुझाव रखा। गांव वाले एक साथ बोल उठे, लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? तब प्रधान बोला, नदी के पार जो गांव है जुहाड़मपुर, हम वहां जा सकते हैं। उस गांव का प्रधान तो मुझे जानता भी है। कुछ समय के लिए हम वहीं रह लेते हैं। जब हमारा गांव खाली हो जाएगा तो वह दुष्ट बाघ यहाँ आना छोड़ देगा। उम्मीद है कि वह यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। उसके बाद हम सभी वापस आ जाएंगे। सब प्रधान की बात से सहमत हो गए और तय किया गया कि गांव वाले अपने पशुओं के साथ रात में ही जुहाड़मपुर के लिए निकल पड़ेंगे। धीरे धीरे गांव खाली होने लगा। सभी रवाना होने लगे, लेकिन बापलो और मालो नहीं गए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी चल देना चाहिए? मालो ने पूछा। क्या करेंगे हम वहाँ? मैं तो बूढ़ा भी हो चुका हूँ, कोई काम तो कर नहीं सकता। अरे भूखे मर जाएंगे वहाँ, इससे तो अच्छा है उस बाघ के हाथों ही मर जाना। कम से कम उसकी तो भूख मिटेगी, बापलो ने समझाया। अगली सुबह बापलो बहुत पहले ही जग गया। गांव के चौक पर एक गहरा गड्ढा खोदकर उसने उसके आसपास खुशबूदार फूल फैला दिए। अपनी पत्नी को साथ लेकर वह गड्ढे में उतर गया और बैलगाड़ी के एक पहिए से उसने गड्ढे को ढक दिया। दोनों नीचे छिपकर बैठ गए।
लोभी जब गांव में घुसा तो उसने देखा कि पूरा इलाका तो वीरान पड़ा है। भूख मिटाने के लिए आज उसे केवल एक बूढ़ा लंगड़ा भैंसा मिला। गांव के चौक पर पहुंचकर लोभी जोर जोर से दहाड़ने लगा। वह अपने आप को गांव का राजा समझ रहा था। कुछ देर बाद वह बैलगाड़ी के उसी पहिए पर जाकर बैठ गया। फूलों की सुगंध के कारण उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वहाँ कोई इंसान भी है। भैंसे को खाने के बाद लोभी सुस्ताने लगा और वहीं सो गया। बापलो ऐसे मौके की ही तलाश में बैठा था। सो रहे लोभी की पूंछ पहिए की ताड़ियों के बीच लटक रही थी। बापलू ने धीरे से उसकी पूंछ को खींचा, फिर पत्नी के कान में बुदबुदाया, मालो मैं इस पूंछ पर लटकने वाला हूँ। तुम भी मेरी कमर पकड़कर पूरा जोर लगाना, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। पागल हो गए हो क्या? बाघ हमें खा जाएगा, मालो ने कहा। अरे मरना तो हमें वैसे भी है, क्यों ना एक बार मुकाबला किया जाए। इतना कहते ही बापलो झटके के साथ लोभी की पूंछ में लटक गया। लोभी नींद ले रहा था और वह सपने में एक मोटी गाय का शिकार कर रहा था। अचानक उसे लगा कि उस गाय ने अपना एक पैना सींग उसके पिछले हिस्से में घुसेड़ दिया हो। आऊ आऊ वह चिल्लाया और जाग गया। उसे लगा कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तभी उसने पहिए की ताड़ियों में से नीचे झांका। उसे मालूम पड़ा कि एक बूढ़ा उसकी पूंछ को पकड़े हुए है और बूढ़े की कमर को एक बुढ़िया ने पकड़ रखा है। यह देखकर लोभी जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन बापलो ने उसकी पूंछ को बिल्कुल नहीं छोड़ा। अपनी पूंछ को छुड़ाने के लिए लोभी कभी ऊपर उछलता तो कभी नीचे, कभी दाएं उछलता तो कभी बाएं। उसने सभी प्रयास करके देख लिए, पर अपनी पूंछ को वह नहीं छुड़ा पाया। आखिरकार लोभी ने पूरा जोर लगाकर पूंछ को खींचा। आऊ आऊ उसकी चीख निकल पड़ी। पूंछ वाले हिस्से पर उसे बहुत जलन महसूस हुई। डरते डरते उसने पीछे देखा। वह दहाड़े मारकर रोने लगा, क्योंकि उसकी प्यारी पूंछ उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। दर्द के मारे उसका तो बुरा हाल हो ही रहा था। उसे शर्म भी बहुत आ रही थी। बिना इधर उधर देखे वह जंगल की ओर भाग गया दुष्ट, पर अभी पलट कर जरूर आएगा। बापलो ने अपनी पत्नी से कहा। माँ लो चिल्लाई, मरवा दिया तुमने तो अब क्या करें। वे दोनों गड्ढे से बाहर निकल आए। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बापलो बोला, आओ नारियल के उस पेड़ पर चढ़ जाएं। मैं उस पेड़ पर चढ़ पाऊंगी क्या? माँ लो बौखलाकर बोली। कोई चारा नहीं है, जल्दी करो, अगर रुके तो वह हमें खा जाएगा। मालो और बापलो धीरे धीरे पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए और उन्होंने खुद को पत्तों में छिपा लिया था। इसी बीच लोभी चीखता चिल्लाता जंगल में अपनी गुफा में जा पहुंचा। वहां उसके माता पिता, 2 चाचा, 3 चाचियां, 5 भतीजे, 6 भतीजियां और दादा दादी, नाना नानी दौड़े दौड़े आ पहुंचे। लोभी को लहूलुहान देखकर उसके परिवार वाले तो आग बबूला हो गए। चलो चलकर उन लोगों को सबक सिखाएंगे, लोभी का नाना दहाड़कर बोला। फिर सभी एकजुट होकर ऐसे दौड़े जैसे राजा पुरुषोत्तम के सिपाही कांची पर विजय प्राप्त करने के लिए भागे थे।
बाघों की फौज गांव में घुस गई और उन्हें तलाशने लगी। काफी ढूंढने के बाद भी वे दोनों नहीं मिले। गांव के कई चक्कर लगा लेने के बाद वे सभी उसी पेड़ के नीचे आ खड़े हुए। अचानक बापलों को छींक आ गई। बाघों की नजर एक साथ ऊपर गई। उन्होंने देखा कि बूढ़ा और बुढ़िया दोनों नारियल के पेड़ पर टंगे हैं। नीचे उतारो इन्हें, दांत पीसती हुई लोभी की चाची दहाड़ी। खुद तो वो दोनों नीचे उतरने वाले थे नहीं। सवाल खड़ा हुआ, उन्हें नीचे कैसे उतारा जाए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक के ऊपर एक चढ़कर उन दोनों तक पहुंचा जाए। लोभी को सबसे नीचे रखा गया, फिर उस पर उसके चाचा, उसके ऊपर उसकी चाची, इस तरह सब चढ़ते चले गए। ऐसे करते करते एक ऊंचा स्तंभ बनने लगा। अब तो मालो की धड़कन तेज होने लगी। वह बोली, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। बापलो चिल्लाकर बोला, मूर्ख, कुछ सोचने दो मुझे। अगले ही पल वह बोला, एक काम करो, रोना धोना जारी रखो। इतना कहने की देर थी कि मालो दहाड़े मारकर रोने और चिल्लाने लगी, हे मेरे भगवान, अब क्या होगा? बाघ तो हमें खा जाएंगे। रोना बंद करो मालो और सुनो मेरी बात। इस पेड़ पर जो नारियल लगे हैं ना, एक एक कर मैं इन्हें तोड़ूंगा और सबसे नीचे खड़े पूंछ कट्टे बाघ को मारूंगा। तुम्हें तो पता है मेरा निशाना कितना अचूक है। एक नारियल भी अगर ठीक से उसके सिर पर जा लगे तो उसका सिर बुरी तरह से फट जाएगा। पूंछ तो इसकी काट दी है, अब यह अपना सिर भी तुड़वाएगा। नीचे खड़ा लोभी सब कुछ सुन रहा था। ये बुढ़ा और बुढ़िया मेरी जान लेकर रहेंगे। पूंछ तो उखाड़ दी, अब मेरा सिर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा हो कि मैं यहाँ से भाग लूं, लोभी ने सोचा और फिर वह वहाँ से भाग लिया। लोभी के नीचे हटते ही उसके सारे रिश्तेदार एक के बाद एक दूसरे पर गिरते गए। उनके सिर फूटे, हड्डियां टूटी, पैरों में मोचे आई और उनकी पूंछें भी कुचली गईं। अब तो उन्होंने आओ देखा न ताओ, वे सबके सब हड़बड़ाते हुए जंगल की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही यह खबर गांव वालों तक पहुंच गई कि उस बुजुर्ग दंपति ने इलाके को बाघों से छुटकारा दिला दिया है। सब वापस अपने गांव लौट आए। अब बापलों को गांव का प्रधान बना दिया गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।